से और एक बार सभी परमेश्वर के बच्चों को यीशु मसीह के पवित्र नाम है इस जो फ्राइडे शुक्रवार फास्टिंग प्रेयर में स्वागत कर रहा हूँ। बहुत प्रार्थना के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहेगा। इस दिन में प्रभु का आत्मा मेरे दिल के अंदर बात कर रहे एक छोटा सा संदेश मैं प्रभु की उपस्थिति में रखना चाहता हूँ। कल भी मॉर्निंग डू में हम परमेश्वर का वचन से जो मगन किया भाग है, मैं जानते आप लोग याद कर रहे। परमेश्वर हर बातों के लिए एक अपॉइंटेड टाइम, एक नियत समय रखा है। यीशु कभी भी लेट होता नहीं है। यीशु उनका कामों जो अपॉइंटेड टाइम है, नियत समय, उस समय में पूरा करने वाला है। हम सबके जीवन में प्रभु का कामों नियत समय में प्रभु करने के लिए तैयार है। अगर कुछ देर लगते तो वो प्रभु का कारण से नहीं हो रहे। अगर कुछ देर लगते तो अपना ही कमी का कारण से हम प्रभु चाहते वैसे प्रभु का इच्छा क्या है वो जानकर कदमों में रख नहीं पाया, इसलिए देर लगते। यूहन्ना का सुसमाचार में प्रत्येक रूप में हम इसे देख सकते। काफी भागों में यीशु ने इस जो विषय को बता के दिया। जब उनके चेलों के साथ में यीशु बात करते था, तब यीशु ने कभी उसका चेलों को कहा मेरा समय अभी तक आया नहीं। एक उदाहरण बोलेगा तो यूहन्ना का सुसमाचार 7वां अध्याय का 6वां आयत पढ़ लीजिए। यूहन्ना 7:6 जरा पढ़ लीजिए। तब यीशु ने उनसे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। मेरा समय अभी आया नहीं, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। इधर ईश्वर से बोलने का कारण क्या है? आपको जानते हैं ना, यूहन्ना का सुसमाचार का विशेषता वो बाकी काफी गॉस्पेल्स में, मत्ती का सुसमाचार हो, लूका हो, मरकुस हो, बाकी जो 3 सुसमाचारों में नहीं लिखा हुआ काफी बातों यूहन्ना का गॉस्पेल में से हम देख सकते हैं। क्योंकि यूहन्ना का गॉस्पेल बाकी तीनों सुसमाचारों में लिखने के बाद में लिखा हुआ सुसमाचार है। इसका मतलब यूहन्ना ने यह सुसमाचार लिखने से पहले बाकी मत्ती ने लिखा, मरकुस ने लिखा, लूका ने लिखा सुसमाचारों जरूर उन्होंने पढ़ चुका है। उसको जानते हैं बाकी लोग क्या लिखा। तो यूहन्ना ने इस दीदी में थोड़ा ध्यान दिया। बाकी लोग लिखा हुआ बातों को बार बार लिखने में मतलब नहीं है, मगर बाकी लोग लिखने के लिए छूट गया बातों को, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जोड़ के यूहन्ना ने सुसमाचार लिखा। इस सुसमाचार में बहुत एक गहरा थियोलॉजिकल एक समझ हम पा सकते। वैसे सुसमाचार है, उसका कारण भी ऐसे होते। ये लास्ट लिखा हुआ गॉस्पेल है, इसलिए बाकी तीनों गॉस्पेल लिखने के बाद में मसीह मंडली का स्थापना होने से काफी समय बाद में लिखा हुआ सुसमाचार है। इसलिए यूहन्ना को मसीह मंडली का उपदेश, डॉक्ट्रिन क्या है, अच्छा से जानते था। इसलिए ऐसे काफी बातों, थियोलॉजिकल बातों, मसीह मंडली कैसे चलना है उसके बारे में
इस सुसमाचार से यूहन्ना प्रकट करके दिया। मैंने कहा बाकी काफी लोग नहीं लिखा हुआ बातों में यूहन्ना इस सुसमाचार में बताया। उदाहरण बोलेगा तो यूहन्ना का गॉस्पेल के अंदर का एक्सक्लूसिव कुछ बातों, जो शमरियोनी स्त्री के साथ में यीशु का जो वार्तालाप, कॉन्वर्सेशन, बाकी कोई भी सुसमाचार में हम देख नहीं सकते। वैसे ही निकोदेमोस, जो यहूदी धर्म का एक सरदार था, उनके साथ में यीशु का जो कॉन्वर्सेशन, वार्तालाप 3 अध्याय में, वो भी दूसरा कोई भी गॉस्पेल में हम नहीं देख पाएगा। ऐसे चिन्ह और चमत्कारों के बारे में अगर कहेगा तो यूहन्ना का सुसमाचार में मरकुस जैसे जो सुसमाचार लिखा हुआ परमेश्वर का दास लिखा, उतना चिन्ह और चमत्कार यूहन्ना ने नहीं लिखा। सिर्फ 7 चिन्हों में यीशु ने किया, सिर्फ 7 चिन्हों में यीशु ने किया, सिर्फ वो 7 चिन्हों यूहन्ना ने लिखा। ऐसे हम बोल सकते हैं यूहन्ना का सुसमाचार हो, यूहन्ना का द्वारा लिखा हुआ प्रकाशित वाक्यों हो, उस दोनों पुस्तकों में नंबर 7 नंबर के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंस हम देख सकते हैं। उदाहरण बोलेगा तो यूहन्ना का सुसमाचार में यीशु ने किया हुआ 7 चिन्हों, वैसे ही यूहन्ना का सुसमाचार में यीशु ने अपने आप को परिचित करके दिया। सेल्फ इंट्रोडक्शन कह सकते, खुद को पहचान करने के लिए जो बताया बात, खुद का बारे में जो परिचित करने के लिए बताया बात, सेल्फ इंट्रोडक्शन। सिर्फ हालेलुया उस सुसमाचार में हम 7 सेल्फ इंट्रोडक्शन ऑफ जीसस, 7 बार यीशु ने उनका बारे में कुछ ऐसे बातों, ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिया, वो कौन है करके हालेलुया बताने के लिए, सिखाने के लिए। ये सब यूहन्ना का सुसमाचार में हम देख सकते हैं। उदाहरण बोलेगा तो यीशु ने कहा, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं द्वार हूं, मैं ही है मार्ग, सत्य, जीवन, मैं जीवन का रोटी हूं। देखो ऐसे जो सेल्फ इंट्रोडक्शन होते हैं ना, मैं कौन है करके वो खुद कह रहे, वैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत का ज्योति हूं। ये 7 स्टेटमेंट्स सिर्फ यूहन्ना का सुसमाचार से हम देख सकते हैं। मैं इस दिनों में यूहन्ना का सुसमाचार का अंदर का 1-2 ऐसे चिन्हों का बारे में वापस स्टडी कर रहा था जो सिर्फ यूहन्ना ने लिखा। उदाहरण बोलेगा तो लाजर मरने के बाद में 4 दिन बाद में मृत्यु से जी उठा। लाजर मृत्यु के बाद में 4 दिन बाद में मृत्यु से जी उड़ा, उस जो घटना दूसरा कोई भी गॉस्पेल राइटर्स सुसमाचार लिखा वो लोग लिखा नहीं। सिर्फ यूहन्ना का सुसमाचार से हम उस जो चमत्कार का बारे में जान पाएगा। मैंने इसे सोचा, इतना बड़ा चमत्कार दूसरा गॉस्पेल राइटर्स क्यों नहीं लिखा। इतना बड़ा चिन्ह, मरने के बाद में 4 दिन बाद में यीशु किसी व्यक्ति को मृत्यु से वापस जिलाया, उस बात दूसरा कोई गॉस्पेल राइटर्स क्यों नहीं लिखा। बड़ा चिन्ह है ना। मुझे ऐसे लग रहे गॉस्पेल राइटर्स कोई भी हो, मत्ती हो, लूका हो, मरकुस हो, कोई भी हो, उनका मर्जी से लिखा नहीं।
गॉस्पेल राइटर्स कोई भी हो, उन्होंने पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार, प्रेरणा का अनुसार, इंस्पिरेशन कहते हैं अंग्रेजी में, पवित्र आत्मा का प्रेरणा के अनुसार, पवित्र आत्मा जो चाहते सिर्फ उन बातों को लिखा। पवित्र आत्मा इस बात को लिखवाने के लिए यूहन्ना को उपयोग किया। बाकी गॉस्पेल राइटर्स को अन्य बातों बताने के लिए जब उपयोग किया, यूहन्ना उस चेले को प्रभु ने उपयोग किया ऐसे अनोखी बातों को, ऐसे सुपरनेचुरल अलौकिक बातों को, ऐसे अनमोल हालेलुया कहानियों को लिखने के लिए यूहन्ना को उपयोग किया। उसका कारण क्या हो सकते, मैं ऐसे कहना चाहता हूं, क्योंकि यूहन्ना यीशु को सबसे अधिक प्यार किया और यीशु सबसे अधिक प्यार किया चेला था। मैं परमेश्वर के बच्चों को एक बात मैं कहा कह देना चाहता हूं, अगर यीशु को बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति है आप ऐसे है, तो यीशु भी आपको बहुत प्यार करेगा और दूसरे किसी को भी प्रकट करके नहीं दे या बातों, दूसरे किसी भी कभी भी नहीं बताया बातों, अलौकिक बातों, हालेलुया आपका जरिया प्रभु प्रकट करेगा। प्रभु ने उस श्रेणी में, उस लेवल में यूहन्ना को उपयोग किया। बाकी काफी चेलों में उस बात को लिखा नहीं था, स्पेशली यूहन्ना से लिखवाने के लिए प्रभु ने हालेलुया उस घटना रखा था। लाजर का जो मृत्यु से जी उठने का घटना यीशु ने किया, वह चिन्ह और चमत्कार में सबसे मुख्य एक घटना है। मैं इस दिनों में उस घटना के बारे में और भी मैं स्टडी कर रहा था, काफी बातों उस भाग से उन्होंने और वापस मुझे समझ आके दिया। कल मॉर्निंग 2 में भी कहा था, लाजर बीमार है करके सुना तो यीशु उधर जल्दी गया नहीं, अपना भाषा में लाजर का मृत्यु होना तक रुका। अरे ऐसे क्यों? आदमी मरने के बाद में छुटकारा मिलेगा तो डिलीवरेंस देगा तो क्या फायदा है? आदमी मरने के बाद में यीशु आ रहे, क्या फायदा है? आएगा तो पहले आना चाहिए ना। मरने के बाद में छुटकारा प्रकट होगा तो क्या मतलब है? देखो ऐसा नहीं है, लाजर बीमार है करके सुना, यीशु बोला मेरा वक्त, मेरा समय अभी तक आया नहीं। हम यीशु के वक्त का बारे में कह रहे हो। यीशु ने किया वो सबसे पहले का चिन्ह था काना में, जो विवाह का घर में पानी को द्राक्षरस बनाया। यह घटना भी दूसरे कोई भी सुसमाचार में नहीं है मेरे प्यारो। उस घटना में भी जब यीशु का मां मरियम आके यीशु से कहा इधर का द्राक्षा रस खत्म हो गया है, कुछ करो, तो यीशु ने क्या कहा मालूम है? मेरा समय, मेरा वक्त अभी तक आया नहीं। अभी हम 7वां अध्याय का 6वां आयत से पढ़ा, वैसे ही 6 से यीशु ने कहा आपके लिए सभी समय है। इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब एनी टाइम यू कैन गो टू द टेम्पल बट आई कैनॉट गो लाइक दैट। क्यों? क्योंकि यीशु को जानते हैं ज्यादा टेम्पल में यीशु जाएगा तो यहूदी धर्म का सरदार हो यीशु को पकड़ के मार डालने का प्लानिंग बनाएगा। यीशु का मृत्यु के लिए एक समय रखा है, उससे पहले उधर टेम्पल में जाके एक सीन क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। यीशु को जानते हैं कौन सा समय में, कौन सा वर्ष में, कौन सा तारीख में हालेलुया उसका मृत्यु होने वाला है। Heaven is already decided that.
मानव कुल का पाप का परिहार कभी होने वाला है। धन्यवाद यीशु। यीशु का मृत्यु एकदम एक हालेलुया स्पेशल डे में, को जानते हैं ना, पसहा का पर्व हो रहा था, उस जो पर्व का समय में यीशु का मृत्यु हो गया, एक स्पेशल समय में हो गया। सब समय तारीख रखा था पहले ही। काना का विवाह घर में भी यीशु वही कह रहे, मेरा वक्त, मेरा समय अभी तक आया नहीं। परमेश्वर के बच्चों, पिछले दिनों में मैं उस जो काना का विवाह का घर का उस घटना का भी स्टडी कर रहा था। मैंने कल शाम का लाइव में मैंने इस बात को कहा। मैंने क्या सुना मालूम है? एक यहूदी लड़की जैसे जन्म होते उस वर्ष से एवरी ईयर, हर साल, हर वर्ष, मैंने ऐसे सुना उनकी बर्थडे में होगा शायद, उनके पास हालेलुया उनके लिए उनका मम्मी पापा लोग द्राक्षरस का एक भरनी, ना तो एक कुपी, एवरी ईयर क्या करेगा, उनको देगा, उनके लिए संभाल के रखेगा एवरी ईयर। तो एक लड़की 20 साल हो गया, 21 साल हो गया, इसका मतलब 21 बर्तन भर के द्राक्षरस वाइन उस लड़की के लिए संभाल के रखा है, उनकी शादी का दिन के लिए। मालूम है आपको, इस बच्चा जन्म हो गया ना, उस समय से लेके इस बच्चा के लिए मां बाप संभाल रहे। अपना बीच में भी ऐसे कहते हैं ना, अरे लड़की है, कुछ तो संभालना पड़ेगा, उनके लिए कुछ रखना पड़ेगा। तो यहूदी लोगों का घर में ऐसे होते, अगर लड़की जन्म हो गया उस समय से लेकर उनका विवाह का समय तक दे विल स्टोर वाइन। और वाइन को आपको जानते हैं वाइन का विशेष था, जितना ओल्ड होते हैं ना उतना वाइन जो पीने वाला लोगों के लिए पसंद में आएगा। जितना ओल्ड होते हैं ना उतना, आई डू नॉट नो, उसका जो पावर बढ़ जाएगा। तो वाइन जितना ओल्ड होते उतना पावर बढ़ जाएगा। मैं इसे परमेश्वर के बच्चों को कहा कह देना चाहता हूं, इस लड़की का जन्म से लेकर मां बाप इनकी विवाह के लिए वाइन इकट्ठा कर रहा था। 20 साल, 21 साल, 25 साल जो मेहनत कर रहा था फॉर हर वेडिंग डे। लेकिन वो लोग जो इकट्ठा किया ना, वो लोग का मेहनत का जो फल है ना, वो खत्म हो गया। मुझे प्रभु का आत्मा एक बात इसमें से सिखाया, कभी कभी है ना, हम कैलकुलेट करेगा, हम संभाल के रखेगा, हम हालेलुया ऐसे इकट्ठा करके रखेगा, अपना प्लानिंग ना, हम क्या क्या प्लानिंग करते हैं। इतना पैसा फ्यूचर के लिए चाहिए, अगर इस ना महीने में अगर अपने पास इतना पैसा मिलेगा तो फिर मैं 2 साल जी पाएगा। प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। इस परिवार भी बहुत प्लानिंग किया। फिर आपने मुझे पूछो ना, पास्टर फिर उस प्लानिंग क्यों खराब हो गया, उस प्लानिंग क्यों फेल हो गया? परमेश्वर का बच्चा, मैं आत्मिक सेवकाई के अनुभव से मैं कहना चाहता हूं, काफी बार कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करते ना, तभी प्रभु ने मुझे ऐसे बताया है, इनका कैलकुलेशन पूरा फेल हो गया। हाँ, दिस इज माय पर्सनल मिनिस्ट्री एक्सपीरियंस। काफी परमेश्वर के बच्चों के लिए जब प्रार्थना करेगा, प्रभु का आत्मा मुझे कहते, ये बंदा ने बहुत कैलकुलेट किया था, बहुत सोच समझ के संभाल के इकट्ठा करके रखा था, लेकिन सब फेल हो गया है। मैं काना का उस जो विवाह घर का
उस लड़की का माता पिता से पूछना चाहता, क्या जानता नहीं था क्या बच्चा बड़ा हो रहे? अगर हाथ में वाइन कम है तो इतने लोगों को क्यों इनवाइट किया? छोटा फंक्शन रखना चाहिए था ना, मालूम है ना कैपेसिटी। तो वो लोग क्या कहेगा मालूम है, नहीं 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 ऐसे नहीं, इस बच्चा का जन्म से हम इनकी विवाह के लिए संभाल रहे था, लेकिन अपना कैलकुलेशन फेल हो गया। परमेश्वर का बच्चा, जहां आपका कैलकुलेशन फेल होता है ना, क्यों फेल हो रहे मालूम है? क्योंकि आपका घर में, आपका जीवन में प्रभु ने कुछ चमत्कार प्रकट करना चाहते हैं। अगर उस कैलकुलेशन फेल ना होते तो, उस द्राग का रस खत्म ना होते तो, यीशु का पहले चमत्कार उधर होने वाला नहीं था। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, कि आपके जीवन में भी कुछ इलाका में आपका कैलकुलेशन फेल हो गया। प्रोकात में कुछ लोगों के घर है, आपने कोई पढ़ाई करने के लिए कोई प्लानिंग किया होगा, उसमें एडमिशन नहीं मिला होगा, अभी दूसरा कोई पढ़ाई करना पड़ेगा, आपका कैलकुलेशन फेल हो गया। कोई बच्चे को प्रोकात्मा कहा रे देखो कल परसों रिजल्ट आया, आपने सोचा उतना स्कोर नहीं मिला होगा, आपने कैलकुलेट करके रखा इतना मुझे मिलने वाला, नहीं मिला। हालेलुया, कैलकुलेशन फेल हो गया। क्या आपका कैलकुलेशन फेल हो गया है? मैं एक बात आपको मेरे जीवन का अनुभव से कहना चाहता हूं, काफी बार मेरा कैलकुलेशन फेल हो गया है। मैंने सोचा इतना पैसा हाथ में है तो अगले 3 महीना, अगले 1 साल, अगले 2 साल में जी पाएगा, कैलकुलेशन फेल हो गया। कभी कभी क्या होता है मालूम है, हम कुछ काम के लिए पैसा रखेगा लेकिन जल्दी हाथ से निकल जाएगा, फिर हम रोएगा रे प्रभु अभी क्या करेगा, कैलकुलेशन फेल हो गया। लेकिन यीशु कभी फेल हुआ नहीं। मैं पहले फर्स्ट टाइम बॉम्बे में आया, मैं जहां रहता था मेरा चाचा का घर में, उधर चाचा का घर में उनका कबोर्ड में एक स्टिकर ऐसे लगाया था मुझे लग रहा है मेरा एक जुना फोटोग्राफ में वो कबोर्ड और वो स्टिकर अभी भी विजिबल है, देख सकते हैं। उस स्टिकर में क्या लिखा था मालूम है? जीसस नेवर फेल्स। एक स्टील अलमारा का ऊपर एक स्टिकर ऐसे लगाया था, जीसस नेवर फेल्स। हालेलुया। मैं ऐसे कहना चाहता हूं प्यारो, आपका अलमारा के ऊपर कभी आप भी लिखे रखो जीसस नेवर फेल्स। अलमारा में क्यों बोला? मेरा चाचा ने चाची ने क्यों ऐसे लिखा मुझे जानता नहीं, लेकिन मैं एक सिंबल से उपयोग करना चाहता हूं। आपके अलमारा के अंदर उस जो क्या बोलते हैं सेफ लॉकर के अंदर आप पैसा जहां रखते हैं ना, शायद वो कल खाली हो जाएगा, लेकिन हर दिन उस अलमारा खोलने के समय में आपको यह पटना है माय जीसस नेवर फेल्स। आई मे फेल बट माय जीसस नेवर फेल्स। मैं पढ़ाई में पराजित होने का चांस है, मैं करियर में पराजित होने का चांस है, मैं बिजनेस में पराजित होने का चांस है, वॉट एवर मशखा माना, मैं जो सेवकाई में जो सक्सेस देखना चाहता कभी वो पराजित हो जाएगा मैं, लेकिन जीसस नेवर फेल्स। यीशु कभी भी फेल होने वाला नहीं है। अगर इस घर में, इस परिवार में इस कमी ना होते तो 21 साल 25 साल संभाल कर रखा द्राग का रस खत्म ना होते तो, उनका कैलकुलेशन, उनको जानते कितना लोगों को इनविटेशन किया, कैलकुलेट किया एक आदमी कितना वाइन पिएगा, उतना संभाल कर रखा है मेरा प्यारो। हालेलुया। प्रभु आत्मा मुझे कुछ बात कर रहे। मैंने कहा वाइन जितना ओल्ड होते हैं ना उतना वाइन उसका आई डोंट नॉट नो व्हाट इज द एक्सैक्ट वर्ड बट हालेलुया, उसका जो पावर बढ़ेगा। द वन हु ड्रिंक वाइन दे वांट टू गेट एन ओल्ड वाइन। जो वाइन पीते हैं ना उनको जूना वाइन चाहिए, नया वाइन उनके लिए क्या बहुत हल्का है, और जैसे पीते पीते रहेगा ना वो लोग कहेगा और पावरफुल लाओ। हालेलुया, और पावरफुल लाओ। सम पीपल यूज्ड टू आस्क
ऐसे क्वेश्चंस कुछ लोग पूछते हैं, यीशु ने क्यों वाइन पीने वाला लोगों के लिए पहले चमत्कार दिया? वो एक सिंबोलिज्म था। आपको ये बात जानना चाहिए, फर्स्ट सेंचुरी में जब यीशु धरती में आए ना, वाइन उनका शादी में उपयोग करने वाला उनका कल्चरल एक भाग था, वाइन पीना कल्चरल भाग था। इट वॉज रिलेटेड विद देयर कल्चर। लेकिन जब न्यू टेस्टामेंट डॉक्ट्रिन आया, ऐसे डॉक्ट्रिन हमें मिला, लत आने वाला कोई भी वस्तु हमें क्या करना नहीं है, उपयोग करना नहीं है। वो अपने लिए प्रभु ने दिया न्यू टेस्टामेंट रेवलेशन है। ये न्यू टेस्टामेंट स्थापना होने से पहले उस जमाने का कल्चर का हिसाब से उनका आनंद का, सेलिब्रेशन का एक निशाना था वाइन। यीशु ने क्यों पानी को वाइन बनाया? दैट वाज अ सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म क्या था? सिंबोलिज्म, पानी यहूदी लोगों का शुद्धिकरण का कानून को दिखाते। हर चीज को पानी से शुद्ध करना है। लेकिन यीशु ने दिखाया, यहूदी लोगों का पानी शुद्धिकरण कानून को उन्होंने द्राक्षरस बनाया। द्राक्षरस क्या है हम जानते हैं। यीशु का अंतिम भोजन में यीशु ने जब प्रभु का भोजन लॉर्ड सपर का स्थापना किया, तभी कहा, ये द्राक्षरस आपके लिए दे रहा हूं, मेरा लहू है। सिंबोलिज्म था। यहूदी धर्म में, ओल्ड टेस्टामेंट में पानी से शुद्ध करते था। यीशु ने बताया, मैंने उनका पहला चमत्कार में सिंबोलिज्म था। उन्होंने बताया, मैंने पानी से नहीं, मेरा लहू से शुद्ध करने के लिए आया। दैट वाज सिंबोलिज्म। मैं वापस आना चाहता हूं उस जो भाग में। मालूम है आपको, बच्चा जिस साल जन्म हो गया, 17 साल पहले होगा, 18 साल पहले होगा, और उस जमाने में छोटी लड़कियों को भी शादी करके देते, 15 साल पहले होगा। इस परिवार के पास 15 साल जुना वाइन, 20 साल जुना वाइन था। लेकिन जब यीशु ने पानी को बदल के दिया ना, वो पी के हालेलुया, उस जो क्या बोलते वहां का घर का सरदार ने पूछा, ये कहां रखा था? ये इससे जुना है। तो उन्होंने मुझे क्या बात किया मालूम है? आपका बच्चा के लिए संभाल के रखने से पहले उससे जुना प्रभु ने संभाल के रखा है। आपने संभाला ना, उससे पहले प्रभु ने आपका विषयों के लिए संभाल के रखा है। हालेलुया। आप बैंक में अकाउंट खोलने से पहले, ध्यान से सुन लीजिए, आप बैंक में अकाउंट खोलने से पहले, काफी साल पहले, प्रभु ने उनका खाता में आपका भविष्य के लिए रखा है। बिलीव मी, मेरा अनुभव है। जब भी कुछ विषय में कमी होते हैं ना, हालेलुया, जब भी मेरा जीवन का अनुभव में कोई इलाका में मुझे लग रहे थोड़ा शॉर्टेज है, प्रभु ने सही समय में, मेरा समय में नहीं, उनका समय में, सही समय में प्रभु ने उस कमियों को दूर करके हमेशा दिया है। अगर कोई भी विषय में मैंने प्रार्थना किया, उत्तर नहीं मिला, मुझे आज जानते हैं वो उत्तर देगा। मेरा समय में नहीं, मुझे इंतजार करना है उनका समय में। वो सब कुछ अच्छा करने वाला परमेश्वर है। मालूम है सभा उपदेशक ने क्या लिखा? सभा उपदेशक में लिखा, फॉर एवरीथिंग देयर इज अ टाइम। सब चीज के लिए एक समय है। देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। बीज बोने के लिए एक समय, लवने उठाने के लिए एक समय, हालेलुया, आनंद मनाने के लिए समय है, तो रोने के लिए भी समय है। हालेलुया। सभा उपदेशक का पुस्तक का 3 अध्याय में ऐसे लिखा है, सब बातों के लिए एक समय है। काफी बातों उधर बता के दिया है। युद्ध करने के लिए एक समय है, तो शांति का भी एक समय है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और उसी सभा उपदेशक ने क्या लिखा मालूम है?
ही डू एवरीथिंग गुड इन हिज टाइम। उन्होंने उनका समय में सब कुछ अच्छा करने वाला है। मेरा समय में नहीं, उनका समय में सब कुछ अच्छा करने वाला है। ये विश्वास करो मेरे प्यारो, प्रभु का समय में आपके जीवन में भी सब कुछ प्रभु अच्छा करेगा। इस यहूदी घर में उस लड़की जन्म होने से पहले उस लड़की का विवाह के लिए प्रभु ने कुछ संभाल के रखा। ओल्ड वाइन, बहुत ओल्ड है। हालेलुया। इतना ओल्ड क्यों लाया प्रभु? प्रभु ने कहेगा माँ बाप तो इस बच्चे का जन्म के बाद में सोचा ये लड़की है, इनके लिए वाइन इकट्ठा करना पड़ेगा, है ना। माँ बाप ने इस लड़की के जन्म के बाद में सोचा, लेकिन ये लड़की जन्म होने से पहले मैंने सोचा इनकी विवाह का घर में कुछ कमी होने वाला है, मैं उनके लिए प्रबंध करना पड़ेगा। कितना लोग विश्वास करेगा आपका माँ बाप आपके लिए प्रबंध करेगा, उससे अच्छे रीति में प्रभु आपके लिए प्रबंध करेगा। माता पिता लोगों को मैं कहना चाहता, आपका बच्चों के लिए आप जो प्रबंध करते ना, उससे अच्छे रीति में प्रभु आपका बच्चों को चलाने वाला है। डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन। लेट मी रिपीट इट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन। आपका बच्चों का भविष्य के बारे में आप बिल्कुल 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 चिंता मत करो। क्या होने वाले मेरा बच्चा का? प्रभु है ना, प्रभु है ना, प्रभु चलाएगा ना। हालेलुया। प्रभु आशीषित करेगा ना, मार्शल खामाना। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। मरियम को जब इस बात मालूम पड़ा है ना, मरियम जाके यीशु को कहा इधर कुछ कमी है। हाँ, यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने बोला नहीं, अरे ऐसे हो गया क्या? ये लोग क्या किया? इनको समझ नहीं था कि इतना लोगों को बुलाने के बाद में क्यों द्राक्षरस संभाल के रखा नहीं? ऐसे कुछ लिखा है क्या उधर? यीशु ने क्या उत्तर दिया? मरियम जाके यीशु को कहा, रे इधर द्राक्षरस खत्म हो गया है। क्यों मरियम? आपने क्यों यीशु को कहा? मरियम कहेगा देखो, दुनिया में किसी को भी जानता नहीं ये कौन है, जानता नहीं ये कौन है, लेकिन मैं जानते मेरा कोक में से बाहर आया ये व्यक्ति कौन है, मैं जानते। दुनिया में कोई भी अभी तक जानते नहीं ये कौन है, क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई चिन्ह और चमत्कारों किया नहीं, लेकिन मैं जानते हैं। यीशु का मां का गवाही है। क्या गवाही है? अरे मैं जानते ये लड़का, मैं कुंवारी थी तभी मेरा कोक में आया लड़का है, कोई पुरुष का संपर्क से नहीं है। ये दूसरा कोई भी व्यक्ति से आदि के कौन बोल सकते हैं? यीशु का मां ही बोल सकते हैं। वो उस गवाही के कोई तोड़ नहीं पाएगा, उस गवाही के कोई तोड़ नहीं पाएगा। मरियम कह रहे मुझे पक्का ये कौन है, एक मामूली एक मनुष्य नहीं है। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। आई नो हाउ आई गॉड कंसीव्ड हिम। मैंने कैसे उनको गर्भधारण किया, मैं जानते हैं। हालेलुया। पुरुष का इच्छा से नहीं, इसलिए दुनिया में कोई भी यीशु को नहीं जानते तो भी है ना, मां को मालूम है ये मेरा बच्चा कौन है। ही इज द क्रिएटर। हालेलुया। वो सृष्टि करता है, वो मेरा प्रभु है, उनसे कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए मां जाके बोल रहे देखो द्राक्षा का रस खत्म हो गया। यीशु ने क्या उत्तर दिया? यीशु ने पूछा नहीं मुझसे क्यों कह रहे हो? नहीं, यीशु को जान दे, मां को जान दे वो कौन है। यीशु ने कहा मेरा वक्त अभी तक नहीं आया। इसका मतलब क्या है? लेडी टेंशन मत लो, फॉर एवरीथिंग इज देयर इज अ टाइम। मैंने भी कुछ करने के लिए पहले ही तैयारी रखा है, लेकिन अभी तक टाइम आया नहीं। यीशु को मां जाके उधर का दासों को, बालकों को क्या कहा मालूम है? ध्यान से सुनना है। यीशु का मां जाके कहा अगर यीशु ने कुछ भी कहेगा तो वैसे करो। क्यों? क्यों मरियम, क्यों वैसे कहा? क्योंकि मरियम को जानते यीशु कौन है, क्योंकि सिर्फ मरियम को जानते। उस जमाने में सिर्फ मरियम को, उस दिन में सिर्फ मरियम को जानते ये कौन है। अगर उन्होंने कुछ कहेगा तो
इफ जीसस से समथिंग, हालेलुया, अगर यीशु ने कुछ कहेगा तो आपको जल्दी आपका जीवन में वो पूरा करना है। क्या आपसे यीशु काफी समयों से कुछ कह रहे और वो करने के लिए आप तैयार नहीं है? आप जितना इंतजार करेगा ना, आपका चमत्कार भी विलंब होने वाला है। हालेलुया। बिलीव मी माय डियर चर्च, इफ यू वांट टू सी अ मिरेकल फ्रॉम जीसस, फर्स्ट आपको यीशु क्या कह रहे उनके लिए कान लगाना है। सुनो ना, यीशु क्या मांगते हैं आपका जीवन से। व्हाट काइंड ऑफ ए चेंज जीसस इज लुकिंग फ्रॉम योर लाइफ। आपका जीवन से किस प्रकार का एक परिवर्तन, किस प्रकार का एक डिसीजन प्रभु चाहते। मैं जानता इस वजन से प्रभु काफी लोग हमसे बात कर रहे, आपका छुटकारा को क्यों डर लग रहा है मालूम है? क्योंकि यीशु जो मांगते उस जो निर्णय आपने अभी तक लिया नहीं। यीशु आपसे काफी समय से बात कर रहे, जो बात के लिए आपने अभी तक हाँ बोला नहीं। हाँ, काफी समयों से यीशु किसी को बोल रहे मेरे सेवकाई में उतरो, लेकिन आपको हाँ बोलने का हिम्मत नहीं है। अब सोच के बैठा है, रे सेवकाई में उतरेगा तो मेरा भविष्य क्या है, कैसे मेरे घर को चलाएगा। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरा अनुभव था, मैं सेवकाई में जब उतरा, इसे काफी सवालों में आ गया था। क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे जिएगा। दोनों साथ में काम जोड़ दिया। कोई हमें ऐसे सलाह दी, अपने परिवार का लोग खुद कहा, अरे दोनों साथ में काम मत छोड़ो, कोई एक काम करने दीजिए ना, कम से कम घर चलाएगा। लेकिन जैसे मलयालम गाना में कहते हैं, मैंने गहराई को मापा नहीं, मैंने पूछा नहीं कितना गहरा का पानी आ गए, मैंने आंख बंद करके पैर रखा, लेकिन डूबने के लिए प्रभु ने नहीं दिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के बच्चों आपको भी कहना चाहता, यीशु ने कुछ कहा तो आपसे, कुछ मांगा तो आपसे, सवालों मत पूछो, बोलो प्रभु मैं हूं यहां। ऐसे बोले ना, मैं हूं यहां, हियर आई एम लॉर्ड, यूज मी लॉर्ड। मुझे जानता नहीं है क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसे आगे जिएगा, लेकिन मैं जानते मेरा जन्म से पहले मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए आपने प्रबंध करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जन्म से पहले मेरे लिए प्रबंध करके रखा है। मरियम ने उस जो बालकों को जाके कहा, अगर उन्होंने कुछ कहा तो वही करो, वो करो, जल्दी करो। जो यीशु ने कहेगा ना, वो करने के लिए जितना आप दौड़ लगाएगा, उतना आपका चमत्कार भी दौड़ लगने वाला है। सुन, कान लगाओ, प्रभु क्या कहना चाहते, कान लगाओ, प्रभु ने आपसे बात करेगा। बेटा मैं ये चाहता, इस इलाका में तेरा जीवन में एक परिवर्तन मैं चाहता हूं। हालेलुया। अभी आप जो इंसान है ना, आपका जो कैरेक्टर है ना, आपका जो स्वभाव है ना, उस रूप का एक व्यक्ति को यीशु नहीं मांगते। सो जीसस इज आस्किंग ए ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। इसलिए यीशु ने आपके जीवन में एक परिवर्तन होकर देखना चाहता। यीशु बार बार कह रहे, बेटा यह स्वभाव गलत है, छोड़ दो इसको। आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप बोल रहे हालेलुया, बहुत समय से मैं ऐसे ही है, मैं कैसे छोड़ेगा। यीशु कह रहे, बेटा ये तेरा जीवन का रुकावट है, हटाओ उसको जीवन से। कुछ कारण से हम यीशु जो मांग रहे वो अपना जीवन में पूरा करके नहीं दिखा रहे। माने उन जो बालकों को कहा, उन्होंने अगर कुछ कहा तो वैसे करो। क्यों माने कहा? क्योंकि इस बालकों को जानता नहीं है यीशु कौन है। अरे द्राक्ष का रस जहां खत्म हो गया, उधर बाहर जो पड़ा हुए पत्थर का बर्तन में पानी भरने के लिए बोलेगा तो ये बालकों पूछ गए, क्यों पानी भरना है? अभी पानी से क्या होने वाला? हजारों सवालों में आएगा।
लेकिन मां ने कहा, उन्होंने कुछ कहा तो वैसे करो, क्योंकि मैं जानते वो कौन है। तुम लोग जानते नहीं हो कौन है, लेकिन मैं जानते हो कौन है। यीशु का मां का जैसे इस जो विषय में पक्कापन दूसरा किसी को भी नहीं है। थैंक यू होली स्पिरिट। मैंने काफी बातों में इस दिनों में यूहन्ना का सुसमाचार से सीखे आ रहा हूं। हालेलुया। यीशु उनका समय में काम करने वाला है। यूहन्ना का सुसमाचार 11वें अध्याय में मैंने कल भी कहा, आज वापस कहा, मैं दोहरा के कहना चाहता हूं। लाजर का घर में लाजर बीमार हो गया। यीशु ने बीमारी के बारे में सुन के भी उधर गया नहीं। ऐसे नहीं, यीशु को जानता नहीं था क्या हो रहा है उस घर में। यीशु ने कहा, मेरे वक्त अभी तक आया नहीं, मेरे समय में मैं काम करेगा। हालेलुया। वक्त कभी आया? लाजर मरने के बाद में, मृत्यु के बाद में 4 दिन बाद में उधर पहुंचा। मालूम है आपको, आफ्टर 4 days when everything is over, हालेलुया, सब कुछ खत्म हो गया, उस परिस्थिति में यीशु ने उधर आ पहुंचा। धन्यवाद यीशु। मैंने पिछले दिनों में उस भाव को वापस पढ़ रहा था, यूहन्ना का सुसमाचार 11वें अध्याय में। उस भाग में क्या लिखा है मालूम है? यीशु ने लाजर का खबर में आया। लाजर का बहन रो रहे था और यीशु ने उस बहनों को देख के कहा, विश्वास करेगा तो तुम परमेश्वर का महिमा आज देखने वाला है। हालेलुया। दुनिया कहा कोई चांस नहीं है, बदबू आएगा इसमें से। क्या आएगा? बदबू आएगा। कोई चांस नहीं है। दुनिया आपके बारे में भी 100 बार कहा होगा, ये अभी कभी भी उठने वाला नहीं है, ये तो खत्म हो गया है। हालेलुया। लेकिन आज सुबह आप विश्वास करो, दुनिया कुछ भी कहने दीजिए ना, यीशु आपसे कह रहे, इस परिस्थिति में भी अगर आप विश्वास करेगा तो यू आर गोइंग टू विटनेस द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप परमेश्वर का महिमा को देखने वाला है। देयर इज नो सच ए सिचुएशन। ऐसे कोई भी सिचुएशन है नहीं जहां हम यीशु काम नहीं कर सकते। देयर इज नो सच ए पर्सन। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में यीशु कार्य नहीं कर सकते। लाजर, तेरा सिचुएशन के बारे में दुनिया कह रही, नाउ इट इज इम्पॉसिबल। दुनिया कह रही सिचुएशन बहुत खराब है। दुनिया कह रही ये व्यक्ति का जीवन में अभी कुछ नहीं होने वाला है। There starts the work of God. उधर परमेश्वर का कार्य प्रभु शुरू करेगा। हॉपलेस सिचुएशन जहां हम आएगा ना, उधर प्रभु का समय शुरू करेगा। हॉपलेस, अभी कोई रास्ता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। सभी लोग प्रार्थना कर दीजिए, सभी लोग प्रार्थना। हॉपलेस, सब कुछ विरुद्ध में चल रहे, सब कुछ विरुद्ध में चल रहे। मुझे ऐसे लग रहे काना का घर में, जो विवाह के घर में अवेलेबल दुकान से सब जगह से वाइन लेके आया होगा इससे पहले। अभी कोई जगह में जाएगा तो मिलेगा भी नहीं। एंड यू नो द फैक्ट, आपको जानते, मोस्टली द जूइश वेडिंग्स आर हैपनिंग, द पार्टीज, द सेलिब्रेशन इज हैपनिंग इन द नाइट। कहा जाएगा इस रात को? कहां से मिलेगा? कोई रास्ता नहीं है। हालेलुया। बट इफ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करेगा तो यीशु ने कहा परमेश्वर का महिमा तुम देखने वाला है। फिर उसके बाद में क्या बताया मालूम है? ये बोलने के बाद में
11वां अध्याय का 41वां 41 आयत में ऐसे लिखा है, यीशु ऊपर का तरह देखे पिता से प्रार्थना किया। यीशु का प्रार्थना का उस सेंटेंस आप जरा पढ़ लीजिए, क्या आपको उस लाइन से सीख पाएगा? यीशु ने कह रहे, सबसे पहले का स्टेटमेंट, सबसे पहले का सेंटेंस, पिता तूने मेरा अपेक्षा को सुना इसलिए धन्यवाद। हेलो तूने मेरा अपेक्षा को सुना, तूने मेरा प्रार्थना को सुना इसलिए धन्यवाद। पहले प्रार्थना किए नहीं, पहले बोले नहीं पिता आपको जानते लासर 4 दिन से हालेलुया खबर के अंदर है, मैं प्रार्थना कर रहा, अपेक्षा कर रहा हूं, इनको चिल्लाओ नहीं। पहले क्या कहा रे मालूम है? प्रार्थना को आपने सुना इसके लिए धन्यवाद। इसलिए प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों अध्याय 4 में कहा, आपका हर प्रार्थना का विषय धन्यवाद के साथ में उस निवेदन को देना है। जब प्रार्थना करने के लिए बैठेगा ना, आपको ऐसे प्रार्थना करना है, प्रभु आपने दिया बोल के धन्यवाद। यीशु भी वही मेथड उपयोग कर रहे, पिता आपने मेरा प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, पिता तूने मेरा प्रार्थना को, अपेक्षा को सुना इसलिए मैं तुझे स्तुति कर रहा हूं, धन्यवाद कह रहा हूं। और मैं जानते, नेक्स्ट सेंटेंस, और मैं जानते तो हमेशा मेरा प्रार्थना सुनते। बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। पिछले दिनों में अगर मेरा प्रार्थना सुना तो आज भी सुनेगा। पिछले काफी साल से मैं जितने विषय के लिए प्रार्थना किए उनमें प्रभु का महिमा प्रकट हो गया, तो आज इस समस्या में भी I'm going to see the glory of God. हालेलुया। कुछ लोग ऐसे कहो ना, पिछले दिनों में हमेशा अगर मेरा प्रार्थना सुना तो इस विषय में भी प्रभु ने अद्भुत करेगा। और यीशु ने क्या कहा, ध्यान से सुन लीजिए। उसके आगे तीसरा स्टेटमेंट कहा, हालेलुया, अभी मैं कह रहा हूं। किसको कह रहा हूं? जो मेरा विषय है ना, उस विषय को देके कह रहा हूं। नाउ आई से, इसलिए कह रहा हूं हालेलुया, क्योंकि मेरे आजू बाजू में जो लोग खड़ा है ना, उनको देखे विश्वास करने के लिए। मुझे देखे काफी लोग खड़ा है, उन लोग कह रहे असंभव है, कुछ चांस नहीं है। उनका विश्वास पटने के लिए मैं कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? हालेलुया, लासर तुम बाहर आ। आमेन आमेन आमेन। लासर तुम बाहर आ। आपका विषय को देख के आप कहो ना, यीशु नासरी के नाम है, जहां रास्ता नहीं है उधर रास्ता बनने दीजिए। यीशु नासरी के नाम में बंद दरवाजा खोलने दीजिए। यीशु नासरी के नाम में बीमारी भाग जाओ। यीशु ने क्या कहा? इन लोग देख के विश्वास करने के लिए। आगे का आए तुम फुर्सत में आप पढ़ लीजिए, उधर क्या लिखा है मालूम है? इतना बड़ा चमत्कार होने का बावजूद भी, मर के 4 दिन के बाद में एक व्यक्ति जी उठने के बाद में भी कुछ लोग विश्वास किया, कुछ लोग सीधा इस खबर यहूदी धर्म का सरदारों के पास पहुंचा दिया। कुछ लोग विश्वास किया, लेकिन कुछ लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था, मगर हालेलुया इस खबर को तुरंत उधर पहुंच जाया। ऐसे भी होते मेरा प्यारो, बड़ा चिन्ह और चमत्कार देखेगा तो भी कुछ लोग है ना, यीशु को पीछा करेगा नहीं। ऐसे नहीं, मत आप अपना सोच के बड़ा एक चमत्कार देखेगा तो ये व्यक्ति यीशु को विश्वास करके विश्वास में आएगा। मेरा जीवन के एक अनुभव में आपको कहना चाहता हूं, कभी कभी हमें भी ऐसे लगेगा कुछ बहुत बड़ा मिरेकल इनका जीवन में होते तो ये विश्वास में स्थिर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। हालेलुया। मैंने एक परिवार में देखा है, उस सिस्टर को कैंसर का बीमारी थी, वो नानावती हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। सुसमाचार सुना, उनकी पति सुसमाचार सुना, बाहर गांव से आया था वो। हम सभी लोग सब कलीसिया प्रार्थना किया उस बहन का छुटकारा के लिए,
लेकिन मरने से पहले बहन यीशु को ग्रहण किया। मरने से कुछ समय पहले उनका पति को, उनके भाई को कहा, देखो इस यीशु को कभी भी चोटना नहीं। वो बोल के वो बहन चला गया। जैसे उस बहन का मृत्यु हो गया ना, मैं बहुत दुखी हो गया। मैंने सोचा, प्रभु अगर उस बहन चंगा होते तो इस परिवार उद्धार पाने वाला था। अब ये लोग पीछे हट जाएगा। क्यों? क्योंकि चमत्कार हुआ नहीं। मेरा सोच क्या है, चमत्कार होते तो ये लोग उद्धार पाने वाला है। प्रभु ने मुझे सिखाया बात है, कोई चिन्ह और चमत्कार से विश्वास में नहीं आएगा। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार मिलने के बाद में भी लोग क्या करेगा, यीशु को छोड़ के चला जाएगा। कुछ समय बाद में मैंने उनका घर में उनकी भाई को मिलने के लिए गया। मैं आश्चर्यचकित हो गया। उस भाई ने मुझे बोला, पास्टर जी हम बपतिस्मा लिया, मेरा मम्मी बपतिस्मा लिया, मेरा जीजा बपतिस्मा लिया। हालेलुया। कैसे कैसे? हालेलुया हालेलुया। मैंने पूछा कैसे हो गया? चिन्ह और चमत्कार हुआ नहीं उधर। क्या कहा मालूम है? ये जो स्त्री का हस्बैंड है ना, वो बाहर गांव से आया था करके मैंने कहा। वाइफ का फ्यूनरल हो गया, वाइफ की मृत्यु हो गई। उसके बाद में अंतिम विदाई सब करके उन्होंने वापस दुबई गया। दुबई में जाके बैठ के वो सोचना शुरू किया। उन्होंने सोचना शुरू किया। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। उन्होंने सोचा, मेरा पत्नी क्यों ऐसे कहा, यीशु को कभी छोड़ना नहीं है। मैं मरा तो भी मैं यीशु के पास जा रहा हूं। उस बहन तो बपतिस्मा भी नहीं लिया था। मृत्यु का उस जो काट में उन्होंने यीशु को स्वीकार किया। उधर ही सुसमाचार सुना। इन्होंने फिर दुबई में एक छोटा प्रेयर मीटिंग में जाके अटेंड करना शुरू किया, वजन सीखना शुरू किया। जब वजन सीखना शुरू किया, उसका आंखों को प्रभु ने खोला और सच्चाई का रास्ता को बता के दिया। सत्य तुम जानेगा और सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसका साला को फोन करके पूछा, अरे तुम लोग क्यों बपतिस्मा नहीं ले रहे? ये सत्य का मार्ग है, मैं बपतिस्मा लेने के लिए जा रहा हूं। पूरा खानदान उद्धार पाया। परमेश्वर हम जो सोचते हैं ना वैसे नहीं है। परमेश्वर का काम करने का तरीका एकदम अलग है। वी में बी एक्सपेक्टिंग ए मिरेकल, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहेगा मालूम है? पहले मैं जो कर रहे हैं ना वो करो, उसके बाद में यू आर गोइंग टू विटनेस द ग्लोरी ऑफ गॉड। सो हीलिंग, चंगाई, डिलीवरेंस, छुटकारा किसी को भी उसका विश्वास बढ़ाने के लिए हालेलुया उतना मदद करेगा नहीं, उससे बढ़कर परमेश्वर का वचन के लिए आपका दिल खोल के दे दो। आपका आंतरिक आंखों खोलने दीजिए ताकि आप सत्य को जानेगा और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। आज ना तो कल इंतजार करो, प्रभु का महिमा आप भी देखेगा। सबके लिए प्रभु ने एक नियत समय रखा है।